स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। देखो बच्चों, कुछ क्वेश्चंस लेके आई हूँ जो आपके सभी अपकमिंग गवर्नमेंट फार्मासिस्ट के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे अभी आपका बिहार का फार्मासिस्ट एग्जाम होना है 3 मई को, बाकी रेलवे का एग्जाम है, आपका DSSB है, और भी तमिलनाडु में वैकेंसी आई हुई है ना, राजस्थान में भी है। तो डिफरेंट जितने भी गवर्नमेंट फार्मासिस्ट के एग्जाम है सभी के लिए क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होते हैं। और बच्चों देखो, ये अभी जो है फार्मा एमसीक्यू मोबाइल एप्लीकेशन भी अवेलेबल है, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। अदरवाइज वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐप की लिंक है जहाँ पर आपको टेस्ट सीरीज मिल जाती है। डिफरेंट आपके बिहार का क्रैश कोर्स भी है, वहाँ पर टेस्ट सीरीज भी है अलग से, आपने सिर्फ टेस्ट सीरीज अटैम्प्ट करनी है। तो रेलवे का कोर्स है, वहाँ पर रेलवे की टेस्ट सीरीज भी है, तो ऐप पे विजिट जरूर कीजिएगा। ओके, तो अभी देख लेते हैं इसमें कैसे के क्वेश्चन हमने इंक्लूड करे हैं। बिना देरी स्टार्ट करते हैं। एज द डैश एंड द accumulation ऑफ सॉलिड इन द फिल्टर इज रेफर्ड टू एज द, ठीक है। देखिए पोरस मीडियम, जो फिल्टरेशन है आपका, वहां से क्वेश्चन है। पोरस मीडियम यूज टू रिटेन द सॉलिड, ठीक है। जो पोरस मीडियम है जहां पर सॉलिड रिटेन होता है उसे क्या कहेंगे। और जो एक्यूमुलेशन ऑफ सॉलिड और ऑन द फिल्टर पर जो सॉलिड एक्यूमुलेट होता है उसे क्या कहेंगे। देखिए पोरस मीडियम को फिल्टर केक कहेंगे, बिल्कुल नहीं कहेंगे। फिल्टर मीडियम कहेंगे, फिल्टर एड कहेंगे, ये भी नहीं कहेंगे, फिल्टर मीडियम। और जो एक्यूमुलेशन ऑफ सॉलिड एक्यूमुलेट हो रहा है उसको देखिए, 2 ऑप्शन तो आपने काट ही दिए। अब जो सॉलिड एक्यूमुलेट उसको फिल्टर एड नहीं कहेंगे, उसको फिल्टर केक कहेंगे। तो पोरस मीडियम तो हमारा फिल्टर मीडियम हो गया, और जो हमारा एक्यूमुलेशन ऑफ सॉलिड हो गया वो फिल्टर केक होता है। ओके, ध्यान रखना है। देखिए सरफेस अपॉन विच सॉलिड्स आर रिटेन्ड इन द प्रोसेस ऑफ फिल्टरेशन इज नोन एज, उसे फिल्टर मीडियम बोलते हैं। और सॉलिड विच गेट कलेक्टेड ऑन द फिल्टर उसे क्या कहते हैं, फिल्टर केक कहते हैं। द क्लियर लिक्विड पासिंग थ्रू द फिल्टर उसे क्या कहेंगे, फिल्टरेट कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल्स इज यूज्ड इन द गैसियस मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन। देखिए गैसियस मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन जो है इसमें कौन सा केमिकल यूज होता है। इथिलीन ऑक्साइड है, फॉर्मल्डिहाइड, क्रिसोल, फिनोल। तो इसमें आपका जो आपका इथिलीन ऑक्साइड है ना, ऑप्शन 1 आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एम्फोलिटिक सिंथेटिक सरफेस एक्टिव एजेंट। तो एम्फोलिटिक सरफेस एक्टिव एजेंट में कौन सा आएगा, ट्विन 80 दिया है। देखिए ट्विन्स और स्पेंस जो होते हैं हमारे नॉन आयोनिक में आते हैं, है ना। बाकी 2 डिसाइल पायरिडियम क्लोराइड दिया है, सोडियम स्टीरेट एंड 2 डिसाइल एलिनिन। तो एम्फोलिटिक में आपका ऑप्शन 4 एंड 2 डिसाइल एलिनिन आ जाएगा। और एक और क्या पढ़ते हो आप लोग, लैसिथिन भी पढ़ते हो, है ना। तो ये दोनों जो है देखिए एम्फोलिटिक में आपका लैसिथिन भी आ जाएगा और एंड 2 डिसाइल एलिनिन भी आता है, ध्यान रखना आपने। नेक्स्ट डुबोइस फॉर्मूला इज यूज्ड टू कैलकुलेट। डुबोइस फॉर्मूला किसके लिए होता है, लोडिंग डोज के लिए, अडल्ट डोज के लिए, जो बॉडी सरफेस एरिया के लिए, या फिर चाइल्ड डोज। तो ये सरफेस एरिया के लिए ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रैक्शनल स्टरलाइजेशन इज आल्सो नोन एज ऑटोक्लेविंग, टिंडलाइजेशन, पास्चराइजेशन, इंसिनरेशन। फ्रैक्शनल स्टरलाइजेशन इज आल्सो नोन एज टिंडलाइजेशन, ऑप्शन आपका 2 राइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है, लिक्विड और सेमी लिक्विड प्रेपरेशंस यूजुअली अप्लाइड टू द स्किन विद फ्रिक्शन एंड रबिंग, ठीक है। लिक्विड या सेमी लिक्विड प्रेपरेशंस होती हैं जिनको स्किन पे अप्लाई करते हैं विद फ्रिक्शन एंड रबिंग। लोशंस है, लिनीमेंट्स है, क्लोडियंस है, बोथ ए एंड बी, दोनों लोशंस है, लिनीमेंट्स। देखिए लिनीमेंट्स होते हैं ना, वो आपके जो है अप्लाई होते हैं विद फ्रिक्शन एंड रबिंग, तो इसलिए इनको ब्रोकन स्किन पे अप्लाई नहीं करते क्योंकि इनको फ्रिक्शन और रबिंग से अप्लाई करना होता है। आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। देखिए लिनीमेंट्स और लोशंस के बारे में लिखा हुआ, लिनीमेंट्स जो होते हैं ये क्या होता है, लिक्विड एंड सेमी लिक्विड प्रेपरेशंस मीन्ड फॉर एप्लीकेशन टू द स्किन। Liniments are usually applied to the skin with frictions and rubbing on the skin. Liniments should not be applied to broken skin. देखिए इनको रबिंग और फ्रिक्शन से अप्लाई करते हैं, इसलिए इनको ब्रोकन स्किन पे अप्लाई नहीं करते बिकॉज इट मे कॉज एक्सेसिव इरिटेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है, लोशंस और लिनीमेंट्स के बीच में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। लिनीमेंट्स को ब्रोकन स्किन पे अप्लाई नहीं करते और इनको फ्रिक्शंस और रबिंग से अप्लाई करते हैं। और जो आपके लोशंस होते हैं ये क्या होते हैं, दीज आर लिक्विड प्रेपरेशंस मीन फॉर एक्सटर्नल एप्लीकेशन विदाउट फ्रिक्शन। इनको विदाउट फ्रिक्शन अप्लाई करते हैं तो इनको ब्रोकन स्किन पे अप्लाई कर सकते हैं। ओके, ये जो है इन दोनों के बीच का डिफरेंस होता है। लिखा हुआ है, लोशंस आर अप्लाइड डायरेक्ट टू द स्किन विद द हेल्प ऑफ सम एब्जॉर्बेंट मटेरियल सच एज कॉटन वूल और गोज सोक्ड इन इट। ओके, तो थोड़ा सा लोशंस और देखिए आपकी जो भी ये डोजेस फॉर्म है ना, तो बेसिक इनकी जो एक लाइन की डेफिनेशन तो आपको सबकी पता होनी चाहिए। लोशंस क्या है, लिनीमेंट्स क्या है, गार्गल्स क्या है, एलिक्सर्स क्या है, सिरप क्या है, सिंपल जो है आपको डेफिनेशन तो पता होनी चाहिए क्योंकि आजकल जो है डोजेस फॉर्म पे ना क्वेश्चन बहुत बन रहे हैं। जैसे द टर्म लिब्रा मीन्स, गैलन होता है, ग्रेन होता है, पाउंड
होता है, स्क्रैपल होता है। लिब्रा का मतलब क्या होता है, पाउंड होता है ना। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, पाउंड। ओके, गैलन जो है इसके लिए होता है कॉन्जियस। नेक्स्ट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द मेडिकल एब्रीविएशन UNG? देखिए आपकी लैटिन टर्म के ऊपर क्वेश्चन है। UNG होता है अनग्वेंटम। अनग्वेंटम का मतलब होता है, देखिए एन इनहेलेशन दिया है आपको, या फिर इसमें ऑइंटमेंट दिया है टू बी रब्ड इन, या फिर आपको क्या दिया है, टू बी यूज्ड। ओके, तो आपने बताना है UNG अनग्वेंटम का मतलब क्या है। ओके, तो देखिए इसका अनग्वेंटम का मतलब होता है आपका ऑइंटमेंट होता है। ओके, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, एन ऑइंटमेंट। ओके, बाकी कुछ लैटिन टर्म्स लिखी हुई है, लैटिन टर्म्स सारे के सारे जितने भी आपको जहाँ से भी मिलते हैं रिवाइज कर लेना। देखिए इनफ्रिकेंडस होता है टू बी रब्ड इन, यूटेंडस टू बी यूज्ड, सुमेंडस टू बी टेकन, टेंडस टू बी गिवन, एडेंडस टू बी एडेड, एप्लीकेंडस टू बी अप्लाइड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रिक्शनल फोर्स ऑफ लूज पाउडर्स आर मेजर्ड बाय द डिसोल्यूशन, डिसइंटीग्रेशन, एंगल ऑफ रिपोज या यूनिफॉर्मिटी ऑफ वेट। ठीक है, फ्रिक्शनल फोर्स ऑफ लूज पाउडर्स आर मेजर्ड बाय द एंगल ऑफ रिपोज। आंसर इज ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिक्विड पैराफिन इज ऑफ। तो लिक्विड पैराफिन किस टाइप का है, मिनरल ओरिजिन है, एनिमल ओरिजिन है, सिंथेटिक ओरिजिन, सेमी सिंथेटिक ओरिजिन। तो लिक्विड पैराफिन जो है ये आपका मिनरल ओरिजिन में आ जाएगा, ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, वन ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म इज नीडेड फॉर द कॉस्मेटिक मैन्युफैक्चर। कॉस्मेटिक के मैन्युफैक्चर के लिए कौन सा फॉर्म की रिक्वायरमेंट है, फॉर्म नंबर 36 है, फॉर्म नंबर 32 है, फॉर्म नंबर 20 है, फॉर्म नंबर 24। तो इन चारों में से कॉस्मेटिक्स के लिए तो आप जो है फॉर्म नंबर 32 ही पढ़ते हैं ना, तो आपका जो कॉस्मेटिक के मैन्युफैक्चर के लिए फॉर्म नंबर 32 की रिक्वायरमेंट होगी, ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। देखिए कॉस्मेटिक्स के लिखा हुआ है कि कॉस्मेटिक की मैन्युफैक्चरिंग में अप्लाई तो करेंगे फॉर्म नंबर 31 में, और लाइसेंस जो इश्यू होता है वो आपका फॉर्म नंबर 32 में होगा। ओके, और जो लोन लाइसेंस होता है कॉस्मेटिक्स के लिए उसके लिए अप्लाई करना 31A में और इश्यू होगा 32A में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, टोटल नंबर ऑफ स्टेट फार्मेसी काउंसिल मेंबर्स आर। तो ये आपकी जो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया है इसके मेंबर्स, स्टेट फार्मेसी काउंसिल है इसके मेंबर्स, और डी टैब है, डी टैब उसके मेंबर्स। आपको सारे मेंबर्स तो है आने ही चाहिए। तो टोटल पूछा स्टेट फार्मेसी काउंसिल में टोटल कितने मेंबर्स होते हैं, 10 होते हैं, 15, 20, 25। तो टोटल जो है स्टेट फार्मेसी काउंसिल्स में आपके ऑप्शन बी हो जाएगा, 15 मेंबर होते हैं। ओके, देखिए स्टेट फार्मेसी काउंसिल के मेंबर्स देख लीजिए, मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। देखिए इलेक्टेड मेंबर 7 होते हैं, नॉमिनेटेड 5 होते हैं, और बचे कितने, 3 जो एक्स ऑफिशियो होते हैं। देखिए इलेक्टेड मेंबर कितने होते हैं, 7 होते हैं, जिसमें से 6 तो क्या होते हैं, रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होते हैं, और 1 मेंबर इलेक्टेड बाय द MCI। ये है आपके इलेक्टेड मेंबर स्टेट फार्मेसी काउंसिल के। नॉमिनेटेड मेंबर कितने होते हैं, 5 होते हैं। 5 मेंबर एटलीस्ट 3 स्टूडेंट्स नॉमिनेटेड बाय स्टेट गवर्नमेंट। ओके, और जो आपके एक्स ऑफिशियल मेंबर्स है कौन से हैं, 3 है, चीफ एडमिनिस्ट्रेटर, मेडिकल ऑफिसर ऑफ स्टेट, ऑफिस इंचार्ज ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट, और गवर्नमेंट एनालिस्ट। तो ये आपके हैं टोटल मेंबर्स, तो जो आपने याद रखने हैं। नेक्स्ट है, फाइन फॉर फॉल्स क्लेम टू बी रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट ऑन फर्स्ट कन्विक्शन इज ₹500, 6 मंथ इम्प्रिजनमेंट, ₹1000 है, बोथ फाइन एंड इम्प्रिजनमेंट। देखिए फाइन फॉर फॉल्स क्लेम टू बी रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट ऑन फर्स्ट कन्विक्शन। ओके, तो इसमें जो है आपका फाइन कितना होता है, ₹500, 500 रुपये का फाइन होता है। और सब्सिक्वेंट कन्विक्शन होगी तो कितना होगा, देखिए सब्सिक्वेंट कन्विक्शन होगी तो इम्प्रिजनमेंट होगा 6 मंथ का, या फाइन होगा, या विद फाइन नोट एक्सीडिंग ₹1000, या फिर दोनों हो सकते हैं। ओके, नेक्स्ट, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट वाज पास्ड इन द ईयर। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट जो है कब पास हुआ, 1971, 1871, 1981, 1891। तो ये 1971 में आपका जो है पास हुआ, ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। ओके, तो ये एक्ट 1971 में आया, और इसके MTP मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट के रूल्स जो है वो आपके कब आए, 1975 में आए। नेक्स्ट, अपॉइंटमेंट ऑफ ड्रग इंस्पेक्टर इज एज पर द सेक्शन ऑफ द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940। तो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट जो है 1940 का है, और इसके रूल्स 1945 में आए थे, तो हमें पता ही है। तो इसमें ड्रग इंस्पेक्टर जो अपॉइंट होता है कौन से सेक्शन में होता है, देखिए ड्रग इंस्पेक्टर के अपॉइंटमेंट के लिए आपका सेक्शन 21 होता है, और पावर्स ऑफ ड्रग इंस्पेक्टर के लिए आपका सेक्शन 22 होता है, ध्यान रखना है। ओके,
तो आपके ऑप्शंस में से आपका जो है ऑप्शन सी सेक्शन 21 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेलेक्ट द एंटीवायरल ड्रग यूज्ड इन पार्किंसनिज्म। देखिए ऐसी कौन सी एंटीवायरल ड्रग है जो पार्किंसंस डिजीज में भी यूज होती है। रिमेंटाडीन है, स्टेविडीन, लैमिविडिन, डिलाविडिन। तो आपकी जो अमेंटाडीन और रिमेंटाडीन जो होती है आपकी जो एंटी पार्किंसंस ड्रग होती है और ये एंटीवायरल भी होती है। आपका रिमेंटाडीन जो है ऑप्शंस में दिया हुआ है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। एंटीवायरल ड्रग का क्लासिफिकेशन आप चाहें तो रिवाइज कर सकते हैं। देखिए इसमें आपके एंटी हर्पीज वायरस वाली ड्रग है जिसमें इडॉक्सिल्यूडिन आता है, एसिक्लोविर, वेलासिक्लोविर, फैमसिक्लोविर, जेंसिक्लोविर, फोस्कारनीट। ओके, बाकी एंटी रिट्रोवायरस जो है इसमें एनआरटीआई और एनएनआरटीआई। एनआरटीआई मतलब न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनिबिटर, और ये होती है नॉन न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनिबिटर होती है। ठीक है, तो इसमें आपका एनआरटीआई इसमें जिडोविडिन, डाइडानोसिन, जालसिटाविन, स्टेविडिन, लैमिविडिन, एबाकाविर। और एनएनआरटीआई में जो है हमारी 3 ड्रग्स याद रखते हैं हम कौन सी, नेविरापिन, इफाविरांज, डिलाविडिन। ओके, नेविरापिन, इफाविरांज, डिलाविडिन, इसको आप ई एंड से भी याद करते हो ना। नेक्स्ट है प्रोटीएज इनिबिटर में आपका रिटोनाविर, इंडिनाविर, साक्विनाविर, नैल्फिनाविर, एम्प्रीनाविर, लोपिनाविर आता है। एंटी इन्फ्लुएंजा वायरस में आपका एमेंटाडिन, रिमेंटाडिन। ओके, जो रिमेंटाडिन आपकी ये जो है एंटी इन्फ्लुएंजा वायरस है, मतलब कि वायरल एंटीवायरल ड्रग, और ये किसमें, पार्किंसंस डिजीज में भी यूज की जाती है। ओके, नॉन सेलेक्टिव एंटीवायरल ड्रग में रिबाविरिन, लैमिविडिन, डिपिफॉक्सिल और इंटरफेरोन अल्फा आता है। ये हमारी एंटीवायरल ड्रग्स है। नेक्स्ट रेशियो बिटवीन LD50 एंड ED50 इज नोन एज। ओके, तो LD50 जो है और ED50 है ना, लीथल डोज और जो आपकी इफेक्टिव डोज है, इसका रेशियो मैंने आपको क्या बताया था, TILE से याद करते हो ना, TILE है ना, TIL और E, टाइल से भी याद करते हो इसको, है ना। तो ये थेरेप्यूटिक, ये TI मतलब थेरेप्यूटिक इंडेक्स है ना। तो ऑप्शन देख लीजिए, आपको ऑप्शन जो है ए में ही आपको थेरेप्यूटिक इंडेक्स दिया है, और किसको इंडिकेट करता है, ये हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया भी था, किसको इंडिकेट करता है, सेफ्टी को। थेरेप्यूटिक इंडेक्स इज ए क्वांटिटेटिव मेजरमेंट ऑफ रिलेटिव सेफ्टी ऑफ अ ड्रग। ओके, नेक्स्ट सेंट्रली एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट आप लोगों ने बताना है। हेलोथेन दिया है, सक्सिनाइलकोलिन दिया है, डिट्यूबोक्यूरेरिन दिया है, मिफनासिन दिया है। तो सेंट्रली एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट में हमारा मिफनासिन आता है, ऑप्शन हमारा डी राइट हो जाएगा। ओके, देखिए सेंट्रल एक्टिव मसल रिलैक्सेंट में हमारे मिफनासिन कंजीनर्स में मिफनासिन, कैरिसोप्रोडोल, क्लोरजोक्साजोन, क्लोरमीजानोन, मिथोकार्बामोल आता है। बेंजोडायाजिपिन्स में डायजिपाम एंड अदर्स आ जाएंगे। गाबा डेरिवेटिव इज बैक्लोफन, और सेंट्रल अल्फा 2 एगोनिस्ट में टिजानिडीन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द ड्रग विच एक्ट बाय इनिबिटिंग माइकोलिक एसिड सिंथेसिस। कौन सी ड्रग है जो कैसे काम करती है, माइकोलिक एसिड की सिंथेसिस को इनिबिट करा देती है, बताइए। आइसोनियाजिड है, नॉरफ्लोक्सासिन है, लिंकोमाइसिन है, इथेम्ब्यूटोल है। देखिए माइकोलिक एसिड की सिंथेसिस को इनिबिट कराती है कौन सी, हमारी जो आइसोनियाजिड होती है, जो हमारी फर्स्ट लाइन एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग में आती है। फर्स्ट लाइन एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग जो होती है ना, उसमें हमारी आइसोनियाजिड आती है। ओके, तो आइसोनियाजिड का मैकेनिज्म क्या होता है, ये माइकोलिक एसिड की सिंथेसिस को इनिबिट करा देती है। बाकी नॉरफ्लोक्सासिन, जो सिप्रोफ्लोक्सासिन है, ये आपके फ्लोरोक्विनोलॉन्स में आते हैं, जो ये क्या कराते हैं, डीएनए गायरेज को इनिबिट कराते हैं। ओके, डीएनए गायरेज जो है इसको इनिबिट कराएंगे। बाकी लिंकोमाइसिन है और इथेम्ब्यूटोल दिया है, तो हमारा आंसर ऑप्शन ए हो गया। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग यूज्ड इन रूमेटोइड अर्थराइटिस। तो एंटी रूमेटोइड ड्रग के बारे में हमने पढ़ा था, डीमार्ट्स, और उसमें बायोलॉजिकल रेस्पॉन्स मॉडिफायर्स क्लासिफिकेशन में देखा था ना। तो कह रहे हैं कि कौन सी ड्रग यूज होती है रूमेटोइड अर्थराइटिस में, जिसका मैकेनिज्म क्या है, हैज अ मैकेनिज्म ऑफ डिक्रीजिंग ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर। तो क्या करते हैं, TNF ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर को डिक्रीज कराएगी। तो हमने पढ़े थे बायोलॉजिकल रेस्पॉन्स मॉडिफायर्स में TNF अल्फा इनिबिटर्स पढ़े थे, और इंटरल्यूकिन 1 एंटागनिस्ट जिसमें एनाकिन रहा था। और TNF अल्फा इनिबिटर्स में कौन कौन सी ड्रग आई थी, अब देखिए ऑप्शंस इसके। रोफिकोक्सिब, कोक्सिब वाले तो आपके सेलेक्टिव COX-2 इनिबिटर्स होते हैं। पेनिसिलामिन जो है आपका डीमार्ट्स में आता है, TNF अल्फा इनिबिटर में ना के डीमार्ट्स जो आपके डिजीज मॉडिफाइंग एंटी रूमेटोइड ड्रग आते हैं ना, उसमें आया था हमारा ये पेनिसिलामिन, है ना। बाकी इटानरसेप्ट थे, सल्फासालाजिन भी आपकी डीमार्ट्स में आ जाएगी। तो इटानरसेप्ट है ना, तो ये आपके आते हैं किसमें, TNF अल्फा इनिबिटर्स में आपकी इटानरसेप्ट आ जाएगी, ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। ओके, तो देख लीजिए क्लासिफिकेशन, देखिए इसमें डीमार्ट्स में आपकी डिजीज मॉडिफाइंग एंटी रूमेटोइड ड्रग में कौन कौन सी आती है,
इम्यूनोसप्रेसेंट्स में मिथोट्रिक्सिट आ जाता है, थायोप्रिन, साइक्लोस्पोरिन, सल्फासालाजिन आता है, क्लोरोक्विन और हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन आता है, लैफ्लुनोमाइड आता है, गोल्ड, सोडियम थायोमेलेट या ओरानोफिन, डी पेनिसिलामिन। बायोलॉजिकल रेस्पॉन्स मॉडिफायर्स आर TNF अल्फा इनिबिटर्स एंड इंटरल्यूकिन 1 एंटागनिस्ट, जिसमें एनाकिन रहेगा। TNF अल्फा इनिबिटर्स में इन्फ्लिक्सिमैब, अडालीम्यूमैब और इटानरसेप्ट। इन्फ्लिक्सिमैब, अडालीम्यूमैब और इटानरसेप्ट, दीज आर TNF अल्फा इनहिबिटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसमें एडजॉइंट ड्रग में कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स में प्रेडनिसोलोन अदर्स आ जाएंगे। नेक्स्ट है रूट प्रोवाइड 100% बायो अवेलेबिलिटी। तो कौन सा रूट है जो 100% बायो अवेलेबिलिटी प्रोवाइड कराता है? तो मैंने आपको बारी बारी में एक ही बात बताई है, IV रूट से जब ड्रग देंगे तो बायो अवेलेबिलिटी कितनी होती है? 100% होती है। IV मतलब कि इंटरावीनस रूट से ड्रग देते हैं तो बायो अवेलेबिलिटी कितनी है? 100% है। तो आंसर देख लीजिए, इसका ऑप्शन जो है इंटरावीनस, ऑप्शन बी में दिया है आपको। ओके, नेक्स्ट, विच वन इज द साइड इफेक्ट ऑफ सिमेटिडीन। सिमेटिडीन जो होती है हमारी H2 रिसेप्टर ब्लॉकर में टिडीन वाली ड्रग आती है। H2 ब्लॉकर्स जो होती है ना, तो उसमें आपकी टिडीन वाली, सिमेटिडीन, रेंटिडीन, निजाटिडीन, फिमोटिडीन, टिडीन वाले होते हैं। तो सिमेटिडीन का साइड इफेक्ट कहते हैं कि सिमेटिडीन एक तो हमारी क्या होती है? एंजाइम इनिबिटर होती है। क्या होती है? एंजाइम इनिबिटर होती है। अभी इसका साइड इफेक्ट देखिए, नोजिया, डिजीनेस, GI इरिटेशन है, जाइनेकोमास्टिया। तो क्या कराती है ये? जाइनेकोमास्टिया कोज करा देती है। ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द ड्रग विल इंटरैक्ट विद मिल्क। तो इनमें से कौन सी ड्रग है जो मिल्क से इंटरैक्ट करती है? टेट्रासाइक्लिन, पेनिसिलिन, जी, इंडोमिथासिन और कैफीन। देखिए टेट्रासाइक्लिन जो होती है इसको मिल्क के साथ में देते हैं तो इनसोल्यूबल चिलेट्स बना लेती है। क्या बना लेती है? इनसोल्यूबल चिलेट्स। ओके, तो इसको जो ये इंटरैक्ट करेगी मिल्क के साथ में, टेट्रासाइक्लिन। नेक्स्ट है, विच ड्रग इंड्यूस पार्किंसोनिज्म। देखिए कौन सी ड्रग है जो पार्किंसंस डिजीज इंड्यूस कराती है? देखिए जब आप अपनी जो है एंटी साइकोटिक ड्रग पढ़ते हो, है ना, तो देखिए एंटी साइकोटिक जो हमारी ड्रग आती है, साइकोसिस में क्या होता है? डोपामिन बढ़ा होता है, तो एंटी साइकोटिक ड्रग क्या करेंगे? डोपामिन को कम कराएंगी। अभी जैसे ही डोपामिन कम होता है, डोपामिन कम होने से क्या होता है? आपकी पार्किंसंस डिजीज में क्या होता है? डोपामिन का लेवल कम हो जाता है। तो साइकोसिस को ठीक करा तो क्या हो गया? पार्किंसंस डिजीज इंड्यूस करा दी इन ड्रग्स ने। कौन सी ड्रग्स ने? जो हमारी एंटी साइकोटिक ड्रग है, न्यूरोलैप्टिक्स भी जिनको बोलते हैं, है ना, तो उन्होंने क्या करा? पार्किंसंस डिजीज को इंड्यूस करा दिया। अब देखिए ऑप्शन देखिए, एस्पिरिन तो आपकी सैलिसिलिक एसिड डेरिवेटिव में जो है एस्पिरिन आता है, एनसेड्स में जो हम पढ़ते हैं सैलिसिलेट्स में एस्पिरिन आता है। बाकी हेलोपेरिडोल जो बिटारोफिनोन डेरिवेटिव होता है, एंटीसाइकोटिक ड्रग जब आप पढ़ते हैं तो बिटारोफिनोन डेरिवेटिव में हेलोपेरिडोल आता है। हेलोपेरिडोल ही क्या करेगा? पार्किंसंस डिजीज को इंड्यूस कराएगा। बाकी थैलिडोमाइड दिया है, थैलिडोमाइड हमारी टेराटोजेनिक ड्रग होती है, फोकोमीलिया करा देती है, सील लाइक लिम्स करा देती है। इसका टेराटोजेनिक इफेक्ट क्या होता है? थैलिडोमाइड का सील लाइक लिम्स, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फोकोमीलिया थैलिडोमाइड के बारे में याद रखना है, इसमें सील लाइक लिम्स जाते हैं। और मिथोट्रिक्सेट तो हमारे जो है एंटी मेटाबोलाइट में हमने देखा था फोलेट एंटागनिस्ट होती है। मिथोट्रिक्सेट भी बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है। ओके, तो हमारा आंसर इसका हेलोपेरिडोल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉलोइंग इज अ पोटेंट इनिबिटर ऑफ CYP साइटोक्रोम P450 एंजाइम इनिबिटर कौन सा है? अभी मैंने आपको एक ड्रग बताई थी ना, देखिए फेनिटोइन दिया है, कार्बामाजेपिन दिया है, फिनोबार्बिटोन दिया है, सिमेटिडीन। देखिए फेनिटोइन है आपका जो एंटी एपिलेप्टिक ड्रग में हाइडेंटोइन डेरिवेटिव में आता है, कार्बामाजेपिन दिया है, फिनोबार्बिटोन, तीनों के तीनों क्या है? इंड्यूसर होते हैं। तो इनिबिटर के एग्जाम्पल में आपको सिमेटिडीन मिला है। ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। कौन कौन से इंड्यूसर है, कौन कौन से इनिबिटर, सारे के सारे अच्छे से याद कर लें, इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। और देखिए जनरल फार्माकोलॉजी का मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, जनरल फार्माकोलॉजी का बहुत ही अच्छे से, बहुत ही इसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस हैं, ठीक है, बहुत पता नहीं कितने क्वेश्चंस हैं, 200 के कुछ क्वेश्चंस होंगे। और इसमें ना आपकी जनरल फार्माकोलॉजी जो है कंप्लीट रिवाइज हो जाएगी। ओके, तो देखती हूँ मैं आपको ना वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ना इस वीडियो का लिंक भी दे दूंगी। देखिए वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर से चेक करना, उसमें जो इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के लिंक मिलेंगे। ओके, नेक्स्ट है, फिनास्टिराइड इज अप्रूव्ड फॉर यूज इन मेल पैटर्न बार्डनेस एंड इट एक्ट एज, देखिए एंड्रोजन रिसेप्टर एंटागनिस्ट होता है। एरोमेटेज, देखिए एरोमेटेज इनिबिटर, तो मैंने आपको लिट्रोजोल और लिट्रोजोल और एनास्ट्रोजोल बताया था ना। बाकी इनिबिटर ऑफ 5 अल्फा रिडक्टेज या एक्टिवेशन ऑफ एस्ट्रोजन रिसेप्टर, तो 5 अल्फा रिडक्टेज इनिबिटर में आपका फिनास्टिराइड और ड्यूटास्टिराइड आता है। ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। तो फिनास्टिराइड जो है ये 5 अल्फा रिडक्टेज इनिबिटर होता है और इसको यूज करते हैं मेल पैटर्न बार्डनेस को ट्रीट करने के लिए। ओके, नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ माइक्रोसोमल एंजाइम इनिबिटर, तो फिर से इनिबिटर पूछ लिया। क्लोडाइजिपोक्साइड दिया, क्लोरमफेनिकोल दिया, फेनिटोन, टेस्टोस्टेरोन। तो एंजाइम इनिबिटर में हमारा क्लोरमफेनिकोल आ जाएगा।
जाएगा, ऑप्शन हमारा बी राइट हो जाएगा। क्लोरामफेनिकोल जो हमारी ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक में हम टेट्रासाइक्लिन क्लोरामफेनिकोल पढ़ते हैं ना, तो उसी क्लोरामफेनिकोल की बात हो रही है। तो ये एंजाइम इनिबिटर भी होता है। नेक्स्ट है फॉलोइंग एक्ट एज एंटी फ्लैटुलेंट इन द प्रेपरेशन ऑफ एंटासिड। तो एंटी फ्लैटुलेंट बताना है, एंटासिड्स के प्रेपरेशन में एंटी फ्लैटुलेंट कौन सा है? मिथाइल पैराबेन है, साइमेथिकोन है, सिलीनियम सल्फाइड है या शुगर है? देखिए साइमेथिकोन और डाइमेथिकोन जो होते हैं ना, ये क्या होते हैं? एंटी फ्लैटुलेंट होते हैं जो एंटासिड की प्रेपरेशंस में यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट का क्लासिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बताना है कौन सी जो है ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट दी हुई है। देखिए फ्यूरोसिमाइड किस में पढ़ते हो? जो आपके लूप डायरेटिक आते हैं ना, हाई सीलिंग डायरेटिक भी जिनको बोलते हैं, लूप डायरेटिक है ना, तो इसका लास्ट 6 इसका ब्रांड नेम होता है लास्ट 6 और काइनेक्स। ठीक है, तो फ्यूरोसिमाइड तो नहीं आएगा, ऑप्शन कट गया। बाकी ग्लाइकोल अमाइड दिया, पायोग्लिटाजोन, देखो पायोग्लिटाजोन और रोसीग्लिटाजोन होती है, ये आपके थायाजोलिडिन डायोन डेरिवेटिव्स होते हैं जो आपके ओरल हाइपोग्लाइसेमिक्स में आती है। आंसर इज ऑप्शन सी। तो पायोग्लिटाजोन क्या है? हमारा ओरल हाइपोग्लाइसेमिक्स में आ जाएगा, हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। बाकी इंसुलिन दिया है। ओके, तो हमारा आंसर क्या हो गया? ऑप्शन सी। और यहाँ पे लिखी भी है ओरल हाइपोग्लाइसेमिक्स की ड्रग कौन कौन सी है। देखिए सल्फोनाइल यूरियाज होते हैं, जिसमें आपके फर्स्ट जनरेशन सल्फोनाइल यूरियाज आते हैं और सेकंड जनरेशन सल्फोनाइल यूरियाज आते हैं। फर्स्ट जनरेशन में 2 ड्रग याद कर लीजिए, टोलब्यूटामाइड, क्लोरप्रोपेमाइड। सेकंड जनरेशन में जी वाले ड्रग है सारे, ग्लिबेनक्लेमाइड, ग्लिपिजाइड, ग्लिक्लेजाइड, ग्लीमेपिराइड। ग्लिबेनक्लेमाइड को ग्लाइब्यूराइड भी बोलते हैं, ग्लाइब्यूराइड। ओके, बाकी आपकी जो है बाइगोनेट्स में फेनफोर्मिन, मेटफोर्मिन, मैग्नेटिनाइड डेरिवेटिव्स जो होते हैं, लैपाग्लिनाइड और नाइट्रोग्लिनाइड आता है। थायाजोलिडिन डायोन में रोसीग्लिटाजोन एंड पायोग्लिटाजोन। अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनिबिटर में एक कार्बोज, मिग्लिटोल, वोगलीबायोज आता है। ओके, तो ये सारी, और इसमें कुछ ड्रग आपकी DPP-4 इनिबिटर्स में भी आती है, ग्लिप्टिन वाली है ना, सीटाग्लिप्टिन जैसे SGLT2 इनिबिटर्स भी होते हैं, SGLT2 इनिबिटर्स जैसे ग्लीफ्लोजिन वाली ड्रग आती है ना, डापाग्लीफ्लोजिन। नेक्स्ट है सिप्रोफ्लॉक्सासिन एक्ट बाय इनिबिटिंग। तो सिप्रोफ्लॉक्सासिन जो हमारा फ्लोरोक्विनोलॉन्स में मैंने अभी आपको बताया, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, ओफ्लॉक्सासिन है ना, तो ये कैसे काम करते हैं? सल्वोल सिंथेसिस। देखिए सल्वोल पे तो हमारी पेनिसिलिन हो गई, सिफालोस्पोरिन हो गई है ना, वैनकोमाइसिन हो गई, बेसिट्रासिन हो गई, साइक्लोसीरिन हो गई, ये सब काम करती है। DNA गायरेज को इनिबिट करा देगी आपकी सिप्रोफ्लॉक्सिन, ऑप्शन बी राइट है। बाकी प्रोटीन सिंथेसिस को इनिबिट कराती है, जैसे आपकी टेट्रासाइक्लिन है, क्लोरमफेनिकोल है, मैक्रोलाइड्स है ना, एमिनोग्लाइकोसाइड्स है, ये सब क्या करती है? प्रोटीन सिंथेसिस को इनिबिट कराती है। तो हमारा आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज लैक्सेटिव। तो इनमें से कौन सा जो है लैक्सेटिव, एज ए लैक्सेटिव यूज किया जाता है? देखिए ऑप्शंस में क्या क्या दिया आपको, एलो दिया है, अर्जुना दिया है, डिजिटालिस दिया है, रिवॉल्फिया दिया है। देखिए जो आपका अलो होता है यही एज ए लैक्सेटिव यूज होता है। आंसर इज ऑप्शन ए। जो एंथ्राक्विनोग्लाइकोसाइड्स में आपका अलो आता है। ओके, अर्जुना जो है टैनिन्स की ड्रग में आता है, टर्मिनल अर्जुना कॉम्बिटेसी फैमिली होती है। डिजिटालिस हमारा कार्डिक ग्लाइकोसाइड्स में आता है, ये कार्डियोटोनिक होता है डिजिटालिस। ओके, डिजिटालिस परप्यूरस क्रोफ्लेरेसी फैमिली होती है इसकी। और रिवॉल्फिया जो है इसमें रिजर्पिन प्रेजेंट होता है, रिवॉल्फिया सरपेंटाइन एपोसाइनेसी फैमिली, और रिवॉल्फिया में रिजर्पिन है, ये एंटी हाइपरटेंसिव होता है, ध्यान रखना है। रिवॉल्फिया का रिजर्पिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्या होता है? एंटी हाइपरटेंसिव होता है, ट्रांसक्लाइजर भी होता है। तो आपका जो लैक्सेटिव है ये आपका एलो हो जाएगा। नेक्स्ट है पैरासिटिक स्टोमेटा इज फाउंड इन। तो पैरासिटिक स्टोमेटा किस में पाए जाते हैं? देखिए सोलोनेसिस टाइप ऑफ प्लांट, क्रूसीफेरस टाइप प्लांट, रूबिएशियस टाइप प्लांट या कैरोफाइलेसिस टाइप प्लांट। ओके, पैरासिटिक स्टोमेटा जो है इनको पैरा रूबी पैरलर है ना, रूबिएशियस भी कहते हैं और पैरलर सेल्ड स्टोमेटा भी कहते हैं इनको, पैरलर सेल्ड स्टोमेटा। तो आपका जो रूबिएसिस टाइप प्लांट में ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। तो पैरासिटिक स्टोमेटा किस में पढ़ते हो आप? सेना में पढ़ते हो और एक कोका में पढ़ते हो ना, तो आपका जो है आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, रूबिएसियस टाइप प्लांट हो जाएगा। नेक्स्ट है डैश कंटेन फिनेंथ्रीन न्यूक्लियस। तो इनमें से फिनेंथ्रीन न्यूक्लियस किस में प्रेजेंट है? देखिए रिजर्पिन जो है हमारा इंडोल एल्कलॉइड्स में आता है, क्योंकि किस में प्रेजेंट है? रिवॉल्फिया में प्रेजेंट है, रिवॉल्फिया इंडोल एल्कलॉइड्स की ड्रग है। मॉर्फिन जो है इसमें फिनेंथ्रीन न्यूक्लियस प्रेजेंट है। देखिए मॉर्फिन जो है आपका ओपियम में प्रेजेंट होता है। ओपियम जो आपका आइसोक्विनोलिन एल्कलॉइड्स में ओपियम पढ़ते हो, पापावर सोमनीफेरम, पापावरेसी फैमिली होती है। तो इसमें जो होते हैं 2 टाइप के एल्कलॉइड होते हैं, एक तो आपके फिनेंथ्रीन एल्कलॉइड होते हैं, फिनेंथ्रीन में मॉर्फिन, कोडिन, थीबेन आता है। ओके, और एक होते हैं बेंजाइसोक्विनोलिन एल्कलॉइड्स में आपका नोस्कैपिन आ जाएगा। तो आपका जो फिनेंथ्रीन एल्कलॉइड्स में फिनेंथ्रीन न्यूक्लियस प्रेजेंट है, किसमें? मॉर्फिन, कोडिन और थीबेन में भी होता है। ओके, और एफेड्रिन जो एफेड्रा
एफेड्रा में प्रेजेंट होगा ना, ब्रोंकोडायलेटर होता है जो एफेड्रिन, है ना, तो ये जो आपका एमिनो एल्कलॉइड्स में आ जाएगा। बाकी विनक्रिस्टिन, विनब्लास्टिन विनका से ऑब्टेन होता है, ये भी आपके इंडोल एल्कलॉइड्स की ड्रग होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए नेक्स्ट है सिएला हाइसेंथिना इज ए सब्स्टिट्यूट फॉर। देखिए डोग सेना दिया है, पाल्थे सेना दिया है, इंडियन स्क्विल दिया है, रुबार्ब दिया है। देखिए डोग सेना और पाल्थे सेना क्या है, देखिए डोग सेना और पाल्थे सेना क्या होते हैं, ये आपके अडल्टरेंट होते हैं। किसके अडल्टरेंट होते हैं, आपके जो सेना होती है, सेना के जब अडल्टरेंट पढ़ते हैं उसमें आपका डोग सेना और पाल्थे सेना आता है। डोग सेना का सोर्स होता है केशिया ओबोवाटा, ओबोवाटा, ओके और इसमें 1% जो है आपके ग्लाइकोसाइड प्रेजेंट होते हैं। और जो आपकी पाल्थे सेना है इसका सोर्स होता है केशिया ओरिक्यूलाटा, ओरिक्यूलाटा और इसमें जो है एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं। ओके, तो ये तो दोनों आपके क्या है, अडल्टरेंट होते हैं सेना के। आपसे पूछा सिएला हाइसेंथिना, तो ये आपका देखिए इंडियन स्क्विल जो है ना, ऑप्शन सी आपका स्क्विल जो है, इंडियन स्क्विल का जो सब्स्टिट्यूट है सिला हाइसेंथिना, ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। ओके, बाकी आपको रुबार्ब ऑप्शन में दिया है, रुबार्ब जो आपके एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड्स की ड्रग होती है ना, ठीक है, तो आपका जो सिला हाइसेंथिना हो गया ऑप्शन सी इंडियन स्क्विल का जो है सब्स्टिट्यूट होता है। इंडियन स्क्विल के बारे में लिखा भी हुआ है, इसको सी अनियन बोलते हैं, अर्जिनिया बोलते हैं और जंगली प्याज। ओके, और इसका सोर्स है इंडियन स्क्विल कंसिस्ट ऑफ ड्राइड स्लाइस बल्ब ऑफ द अर्जिनिया इंडिका, है ना, इंडियन स्क्विल जो है अर्जिना इंडिका और जो यूरोपियन स्क्विल होती है अर्जिना मैरिटिमा होती है। फैमिली आपके लिलिएसी हो जाएगी, जो एलो की भी होती है, कॉल्चिकम की भी होती है लिलिएसी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेम द वोलेटाइल ऑयल प्रेजेंट इन क्लोव। क्लोव में कौन सा वोलेटाइल ऑयल प्रेजेंट है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। देखिए एनीथोल, एनीथोल और फेनकोन जो है हमारे फेनल में प्रेजेंट होते हैं, है ना, फेनल में होते हैं ना एनीथोल और फेनकोन। बाकी बोर्नियोल दिया है, सीनियोल दिया है और आपका यूजिनोल, तो आपका जो क्लोव में जो है यूजिनोल प्रेजेंट होता है। ओके, 70 to 90% तक यूजिनोल प्रेजेंट होता है क्लोव में। क्लोव का सोर्स क्या होता है, यूजिनिया कैरोफाइलेसियस होता है, यूजिनिया कैरोफाइलेसिस। क्लोव की फैमिली क्या होती है, मिर्टेसी होती है। क्लोव में एनोमोसिटिक स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं। क्लोव में ओवॉइड और साइजोलाइसिजिनस ऑयल ग्लैंड प्रेजेंट होती है। इसकी जो ऑयल ग्लैंड्स है ओवॉइड एंड साइजोलाइसिजिनस होती है, ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक होती है क्लोव की। ओके, तो वोलेटाइल ऑयल में आपका क्लोव में यूजिनोल प्रेजेंट हो जाएगा। ओके, और जो आपका सीनियोल है ना, यूक्लिप्टस ऑयल जो होता है उसमें सीनियोल प्रेजेंट होता है। यूक्लिप्टस ऑयल में क्या है, सीनियोल है, जैसे यूक्लिप्टोल बोलते हैं, अबाउट 80%। बोर्नियोल जो है रोजमेरी ऑयल में प्रेजेंट होता है। जैसे विच पार्ट ऑफ सिनेमोमम जेलानिकम इज यूज फॉर मेडिसिनल पर्पस, तो सिनेमोमम जेलानिकम का कौन सा पार्ट यूज करेंगे मेडिसिनल पर्पस के लिए। देखिए ड्राइड स्टेम बार्क है, ड्राइड इनर बार्क है, सीड या ड्राइड रूट बार्क। सिनेमोमम जेलानिकम फैमिली इज लोरेसी, फैमिली क्या होती है, लोरेसी होती है। तो इसका जो पार्ट होता है ना ड्राइड इनर बार्क यूज होती है, ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। ओके, जब आप सोर्स देखते हो ना सिनेमोम का, देखिए सिनेमोन कंसिस्ट ऑफ ड्राइड इनर बार्क ऑफ शूट ऑफ कोपाइस ट्रीज ऑफ सिनेमोमम जेलानिकम फैमिलीज लोरेसी। जैसे फाइस टेस्ट इज परफॉर्म टू चेक अडल्टरेशन इज, देखिए फाइस टेस्ट जो होता है आर्टिफिशियल इनवर्ट शुगर जो होता है। ओके, देखिए आर्टिफिशियल इनवर्ट शुगर जो होता है अडल्ट्रेंट होता है हनी का, तो इसी के लिए आपका फाइस टेस्ट होता है। ठीक है, फाइस टेस्ट किसके परफॉर्म टू चेक द अडल्ट्रेशन इन हनी, हनी में अडल्ट्रेशन को चेक करने के लिए जो है फाइस टेस्ट किया जाता है। ओके, आर्टिफिशियल इनवर्ट शुगर जो होता है अडल्ट्रेंट होता है हनी का, तो इसी को चेक करने के लिए हमारा फाइस टेस्ट होता है। ओके, बाकी ट्रेगाकैंथ दिया है, अकेशिया गम, अकेशिया अकेशिया अरेबिका, है ना, ग्वार गम दिया है। तो आपका जो फाइस टेस्ट है किसके लिए, आपका यूज टू चेक अडल्टरेशन इन हनी, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ब्रोमिलेन इज अ प्रोटीएज एंजाइम विच इज ऑब्टेन फ्रॉम। देखिए पाइनएप्पल, रेडिश, वाटरमेलन, गवावा, तो ब्रोमिलेन जो है ये प्रोटीएज एंजाइम है, ये ऑब्टेन होता है पाइनएप्पल से। ओके, नेक्स्ट है देखिए ब्रोमिलेन ऑब्टेन बिलोंग टू ए ग्रुप ऑफ प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम ऑब्टेन कॉमर्शियली फ्रॉम द फ्रूट और स्टेम ऑफ पाइनएप्पल, पाइनएप्पल से ऑब्टेन होता है ब्रोमिलेन। ओके, नेक्स्ट सोरेलिन इज एक्टिव कॉन्स्टेंट्स ऑफ, तो सोरेलिन जो है सोरेलिया में प्रेजेंट होता है। सोरेलिया का सिनोनिम होता है बावची, बावची जो आपको ऑप्शन डी में दिया है। ओके, तो सोरेलिन किसका एक्टिव कॉन्स्टेंट्स है, बावची, सोरेलिया का, सोरेलिया में सोरेलिन प्रेजेंट होता है। ओके, ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। बाकी आप जिनसिंग, जिनसिंग जो है पेनेक्स जिनसिंग अरेलिएसी फैमिली होती है ना, पेनेक्स इसका सिनोनिम होता है। जिनसिंग इम्यूनोमोडुलेटर भी होता है, ये ध्यान रखना है।
इम्यूनोमॉड्यूलेटर। लिकोरिस है ना, लिकोरिस जो आपका मुलेठी जिसे बोलते हैं, ग्लिसराइजा ग्लाब्रा लेगुमिनोसी फैमिली होती है ना। तो आपका और गोखरू जो डायूरेटिक होता है, ट्रैबुलस टेरेस्ट्रस जैगोफाइलेसी फैमिली होती है। ओके, तो सोरेलिन जो है आपका किस में प्रेजेंट है, बावची। नेक्स्ट है आपका, देखिए ये लिखा हुआ है इसमें, सोरेलिन जो है बावची बोलते हैं। बायोलॉजिकल सोर्स है ड्राइड राइप फ्रूट ऑफ प्लांट नोन एज सोरेलिया कोरिलीफोलिया, फैमिलीज लेग्यूमिनोसिस। सोरेलिया इज रिकमेंडेड इन द ट्रीटमेंट ऑफ इसको सोरियासिस के लिए, लेप्रोसी के लिए, इन सब के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट है डैश इज द एनिमल कलर यूज इन फार्मास्यूटिकल प्रेपरेशन। तो एनिमल कलर कौन सा है, देखिए कोकिनियल दिया है, इंडिगो दिया है, टिटेनियम डाइऑक्साइड, एलिसहेरिन। देखिए कोकिनियल जो होता है ना, ये हो जाएगा एनिमल कलर जो है वो आपको कोकिनियल हो जाएगा। ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी फ्रॉम बोन मैरो इज कोल्ड। देखिए बोन मैरो में जो है आरबीसी की फॉर्मेशन जो होती है ना, उसे क्या बोलेंगे, फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी फ्रॉम बोन मैरो इज कोल्ड इरिथ्रोपोइसिस है, कोएगुलेशन है, डाइजेशन या एलिमिनेशन। देखिए आरबीसी की फॉर्मेशन की प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इरिथ्रोपोइसिस बोलते हैं। ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। और इसके लिए एक हार्मोन रेस्पॉन्सिबल है, दैट इज इरिथ्रोपोइटिन। इरिथ्रोपोइटिन याद रखना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, आर्टरी दैट डायरेक्टली लीड इनटू कैपिलरीज आर कोल्ड। तो इन्हें क्या कहेंगे, वेन्स, विन्योल्स, मस्कुलर आर्टरीज, आर्टीरियोल्स। तो इन्हें क्या कहेंगे, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, आर्टीरियोल्स कहेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हीमोग्लोबिन इज है। तो हीमोग्लोबिन क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, एंटीबॉडी है, वाइट ब्लड सेल है या प्रोटीन है। तो सिंपल है, हीमोग्लोबिन इज अ प्रोटीन। ओके, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। जैसे विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ सीएनएस। सीएनएस के पार्ट में क्या नहीं आता, देखिए सीएनएस में हमारा ब्रेन और स्पाइनल कोड आता है, क्या आता है, ब्रेन आता है और स्पाइनल कोड आता है ना। देखिए स्पाइनल कोड दिया है, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड दिया है, सेरिब्रम स्पाइनल नर्व्स। देखिए इसमें जो है आपके सॉरी सोमैटिक नर्व्स, तो सोमैटिक नर्व्स नहीं आएंगे। ओके, इसमें नोट पूछा आप लोगों से, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है डैश इज द बेसिक यूनिट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इन स्केलेटन एंड कार्डिक मसल्स। ठीक है, स्केलेटन और कार्डिक मसल्स में जो बेसिक यूनिट है कॉन्ट्रैक्शन का वो बताना है। मायोफाइब्रिल्स है, एक्टिन एंड मायोसिन, टेंडन से सार्कोमियर। तो बेसिक यूनिट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इन स्केलेटन एंड कार्डिक मसल्स में जो है आपकी सार्कोमियर हो जाएगी। ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्कर्वी इज मैनिफेस्टेड ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ। तो स्कर्वी जो है कौन से विटामिन की डेफिशिएंसी से होती है, देखिए विटामिन सी जो होता है, जिसको एस्कोर्बिक एसिड भी बोलते हो, है ना। तो विटामिन सी की डेफिशिएंसी से हमारी स्कर्वी डिजीज होती है। देखिए विटामिन सी के बारे में जो है कोलाजन की सिंथेसिस के लिए रिक्वायर्ड होता है विटामिन सी। ओके, और टायरोसिन के मेटाबॉलिज्म में और आयरन के एब्जॉर्प्शन के लिए ओके रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये बातें भी आपने याद रखनी विटामिन सी के बारे में, और इसको एस्कोर्बिक एसिड बोलते हैं, और इसकी डेफिशिएंसी से स्कर्वी डिजीज होती है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है विटामिन सी के बारे में। देखिए थायमिन दिया है, विटामिन B1 को क्या बोलते हैं, थायमिन बोलते हैं। B2 राइबोफ्लेविन होता है ना। एस्कोर्बिक एसिड हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन जो है बी राइट हो जाएगा। बाकी बायोटिन दिया है और नायासिन, नायासिन जो विटामिन B3 होता है ना। तो हमारा जो स्कर्वी जो है वो होता है विटामिन सी की डेफिशिएंसी से, जिसको एस्कोर्बिक एसिड भी बोलते हैं। नायासिन विटामिन B3 जिसकी डेफिशिएंसी से क्या होता है, आप बताइए, पेलिग्रा। ओके, नेक्स्ट है सल्फर कंटेनिंग एसेंशियल अमीनो एसिड। देखिए सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड में हमारा मिथ्योनिन और सिस्टीन आता है। तो ऑप्शंस में देखिए आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, लाइसिन, मिथ्योनिन। तो आपको मिथ्योनिन ही मिला है, तो ऑप्शन डी ही आपका राइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है deficiency in the activity of sphingomyelinases enzyme leads to Niemann-Pick disease, Jacob disease, Krabbe disease, Kocher disease। तो sphingomyelinases एंजाइम की डेफिशिएंसी से हो जाएगा आपका नीमन-पिक डिजीज, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है हीम सिंथेसिस स्टार्ट विद कंडेंसेशन ऑफ ग्लाइसिन विद। देखिए हीम की जो सिंथेसिस स्टार्ट होती है उसमें जो ग्लाइसिन का कंडेंसेशन होता है किसके साथ में, अल्फा कीटोग्लूटरेट के साथ में, सिट्राइल कोएंजाइम में, सक्सिनाइल कोएंजाइम में, मैलेट। ओके, तो इसमें जो ग्लाइसिन का कंडेंसेशन होता है वो सक्सिनाइल कोएंजाइम ए के साथ में होता है। कहाँ पर, हीम जो हीम है उसकी सिंथेसिस में। ओके, देखिए हीम सिंथेसिस बिगिन विद द सिंथेसिस ऑफ द डी अमीनो लैवुलिनिक एसिड। ओके, फ्रॉम अमीनो एसिड ग्लाइसिन एंड सक्सिनाइल कोएंजाइम एंड इज कैटलाइज्ड बाय, यहाँ पर एंजाइम होता है कौन सा, ALA सिंथेज, मतलब अमीनो लैवुलिनिक एसिड सिंथेज एंजाइम होता है यहाँ पर। ओके, नेक्स्ट है पिगमेंट मेलानिन इज सिंथेसाइज फ्रॉम द अमीनो एसिड। तो मेलानिन जो है कौन से अमीनो एसिड से सिंथेसाइज होता है, ट्रिप्टोफन से, मिथ्योनिन से, टायरोसिन से, एलिनिन से। तो मेलानिन जो है आपका टायरोसिन अमीनो एसिड से सिंथेसाइज होता है। ओके,
ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है इरेगुलर हार्ट बीट ऑफ ए पर्सन कैन बी डिटेक्टेड बाय। तो इरेगुलर हार्ट बीट है किसी पर्सन की, उसको डिटेक्ट करेंगे, किससे डिटेक्ट करेंगे? एक्सरे से, ईसीजी से, ईईजी या ब्लड टेस्ट। तो हार्ट के लिए आपका ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम हो जाएगा। ओके, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आइडियल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हेल्थ इंडिकेटर। हेल्थ इंडिकेटर के आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स कौन से नहीं है? देखिए, रिलायबल होता है, स्पेसिफिक होता है, रेलिवेंट होता है, रीसाइलेंट इसमें नहीं आता। ऑप्शन आपका 3 राइट हो जाएगा। नोट आप लोगों से पूछा था। ओके, तो कैरेक्टरिस्टिक्स हेल्थ इंडिकेटर के होते हैं, वैलिडिटी होता है, रिलायबिलिटी होता है, सेंसिटिविटी, स्पेसिफिसिटी होती है, फिजिबिलिटी और रेलिवेंस होता है। ओके, नेक्स्ट है इन द ग्राम स्टेनिंग आयोडीन इज यूज। तो ग्राम स्टेनिंग का जो आप पढ़ते हैं, ग्राम स्टेनिंग है ना, ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के लिए आपका ग्राम स्टेनिंग आता है। तो उसमें आयोडीन का क्या रोल है? देखिए, टू स्टेन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, टू स्टेन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, मोर्डेंट नन। तो आयोडीन जो होता है एज अ मोर्डेंट यूज किया जाता है। ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। देखिए, ग्राम स्टेनिंग के बारे में थोड़ा सा लिखा हुआ है। देखिए, इसमें जो प्राइमरी स्टेन होती है हमारी क्रिस्टल वॉयलेट होती है और आयोडीन होता है एज अ मोर्डेंट यूज होता है। काउंटर स्टेन में हमारा सैफ्रानिन यूज होता है। और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं, इसमें ग्राम स्टेनिंग में डीप वॉयलेट या पर्पल कलर के होंगे और जो ग्राम नेगेटिव होते हैं पिंक या रेड कलर के होते हैं। ओके, तो ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को डिस्टिंग्विश करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं बाय द ग्राम स्टेन। ओके, तो इसके बारे में ही ये सब लिखा हुआ है। तो ग्राम स्टेनिंग का और भी देखिए, थोड़ा सा देख लीजिए। देखिए, ग्राम स्टेनिंग इज ए मेथड ऑफ स्टेनिंग यूज टू क्लासीफाई बैक्टीरियल स्पीसीज इनटू 2 लार्ज ग्रुप। ठीक है, ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई करने के लिए, इनको क्लासीफाई करने के लिए, इनको डिस्टिंग्विश करने के लिए हमारा ग्राम स्टेनिंग किया जाता है। देखिए, 4 कॉम्पोनेंट होते हैं ग्राम स्टेन में। कौन कौन से? प्राइमरी स्टेन जो मैंने आपको बताया, क्रिस्टल वॉयलेट, मोर्डेंट होता है, आयोडीन जो एज अ मोर्डेंट यूज होता है, डीकलराइजर यूज करते हैं और एक काउंटर स्टेन जो हमारा सैफ्रानिन हमने देखा। ओके, कह रहे व्हेन स्टेन विद प्राइमरी स्टेन, जब प्राइमरी स्टेन से स्टेन करेंगे एंड फिक्स्ड बाय मोर्डेंट, सम बैक्टीरिया आर एबल टू रिटेन द प्राइमरी व्हाइल अदर गेट डीकलराइज्ड बाय ए डीकलराइजर। ठीक है, कुछ बैक्टीरिया तो जब डीकलराइजर, देखिए पहले तो क्या करेंगे, प्राइमरी स्टेन अप्लाई करेंगे, उसके बाद एज अ मोर्डेंट हमारा आयोडीन अप्लाई होता है, उसके बाद कह रहे हैं कि हम क्या करेंगे, डीकलराइज करेंगे। तो कुछ बैक्टीरिया तो डीकलराइज हो जाएंगे, है ना, और कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं प्राइमरी स्टेन को ही रिटेन करे रहते हैं। देखिए, सम बैक्टीरिया एबल टू रिटेन द प्राइमरी व्हाइल अदर गेट डीकलराइज बाय डीकलराइजेशन, डीकलराइज हो जाएंगे। दोज बैक्टीरिया दैट रजिस्ट डीकलराइजेशन एंड रिटेन द प्राइमरी डाई, उनको ग्राम पॉजिटिव कहेंगे। और दोज बैक्टीरिया दैट गेट डीकलराइज एंड गेट, फिर इनको क्या करेंगे, काउंटर स्टेन अप्लाई करेंगे। तो काउंटर स्टेन से जो है पिंक या रेड कलर के हो जाएंगे, तो उनको क्या कहेंगे, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कहेंगे। तो ये है आपकी ग्राम स्टेनिंग, जिससे आपके ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को जो है आइडेंटिफाई किया जाता है। नेक्स्ट, स्मॉल पॉक्स वैक्सीन इज ए। तो स्मॉल पॉक्स वैक्सीन क्या है कि बैक्टीरियल है, टॉक्सोइड है, एंटी सीरम है या वायरल वैक्सीन। तो स्मॉल पॉक्स जो होता है आपका वायरल वैक्सीन में आता है। ऑप्शन हमारा डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखिए, स्मॉल पॉक्स क्या है, इन्फेक्शन डिजीज कोज्ड बाय वेरियोला वायरस। ठीक है, इसका जो कोज ऑर्गेनिज्म क्या है, वेरियोला वायरस है, जिसको स्मॉल पॉक्स वायरस भी कहते हैं, विच बिलोंग टू जीनस ऑर्थोपॉक्स वायरस। ओके, तो स्मॉल पॉक्स का जो है आपको कोस्टिव ऑर्गेनिज्म पूछे तो वेरियोला वायरस होता है, वायरल डिजीज होती है। तो स्मॉल पॉक्स जो है अभी जो है कंप्लीटली इरेडिकेटेड डिजीज है हमारी, है ना। नेक्स्ट है पेशेंट एबल टू वॉक अराउंड इज कोल्ड। देखिए, इमरजेंसी आउट पेशेंट्स होते हैं, आउट पेशेंट्स, एम्बुलेटरी पेशेंट्स एंड रेफर्ड आउट पेशेंट्स। तो पेशेंट्स एबल टू वॉक अराउंड, उनको एम्बुलेटरी पेशेंट्स कहते हैं। ऑप्शन हमारा सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड द हार्ट ऑफ द पेशेंट काउंसलिंग सेशन। तो पेशेंट काउंसलिंग सेशन का जो हार्ट है वो क्या है, प्रिपेयरिंग फॉर द सेशन, ओपनिंग ऑफ द सेशन, काउंसलिंग कंटेंट, क्लोजिंग ऑफ द सेशन। तो काउंसलिंग कंटेंट जो होता है ये हेड होता है किसका, ये हार्ट होता है किसका, पेशेंट काउंसलिंग सेशन का। नेक्स्ट है डैश इज बेंजोडायजेपिन एंटागनिस्ट। देखिए, बेंजोडायजेपिन का आपसे क्या पूछा है, बेंजोडायजेपिन का एंटागनिस्ट हम लोगों से पूछा है। तो बेंजोडायजेपिन का एंटागनिस्ट क्या होगा, देखिए डायजेपाम तो खुद ही एक बेंजोडायजेपिन होता है। तो बेंजोडायजेपिन का एंटागनिस्ट हमारा फ्लूमाजिनिल होता है। इमिप्रामिन दिया है जो हमारे टीसीएज में ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स में आता है। बाकी सिलिजिलिन माओ बी इनिबिटर में सिलिजिलिन आता है ना।
तो हमारा आंसर क्या हो गया, ऑप्शन बी हो गया। फ्लूमाजिलिन जो है बेंजोडायजेपिन का एंटागनिस्ट होता है। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन सोर्स अबाउट ड्रग इन्फॉर्मेशन सेंटर में इंक्लूड। ड्रग इन्फॉर्मेशन सेंटर के बारे में जो इन्फॉर्मेशन सोर्स है कौन कौन से है, देखिए मेडिकल जर्नल्स दिए हैं, ऑनलाइन कंप्यूटर इन्फॉर्मेशन सोर्स है, रेफरेंस बुक है, ऑल दिस सारे ही जो आपके इन्फॉर्मेशन सोर्स दिए हुए हैं, तो आपका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटीडोट्स आर यूज्ड इन। तो एंटीडोट्स किस में यूज करेंगे, पॉइजनिंग में, कफ में, वॉमिटिंग, एसिडिटी। तो किस में यूज करेंगे, ऑप्शन ए पॉइजनिंग के केस में यूज करेंगे। नेक्स्ट, ड्रग दैट आर ऑब्टेन्ड इफ प्रिस्क्राइब्ड आर नोन एज। देखिए ओटीसी तो ओवर आपकी जो क्या होती है, ओवर द काउंटर ड्रग होती है। फिजिशियन सैंपल प्रिस्क्रिप्शन ड्रग है, प्लेसिबो तो आपकी प्रिस्क्रिप्शन ड्रग होती है। दैट आर ऑब्टेन्ड इफ प्रिस्क्राइब्ड, तो ये हमारी क्या होती है, प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स में आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉस्टिक सोडा इज सिनोनिम ऑफ। तो कॉस्टिक सोडा जो होता है किसका सिनोनिम है, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड जो होता है NaOH, जिसका सिनोनिम होता है कॉस्टिक सोडा। आंसर तो आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। बाकी HCl जो होता है इसको क्या बोलते हैं, म्यूरेटिक एसिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, म्यूरेटिक एसिड भी बोलते हैं। याद रखना है HCl को CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट और I2 आयोडीन दिया है। आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉर्मल ह्यूमन ब्लड pH हमने देखा था, कितना देखा था, ऑप्शन बी 7.35 to 7.45। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइसोटोनिक सोल्यूशन हैज द सेम। तो आइसोटोनिक सोल्यूशन का क्या सेम होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर एज ब्लड, pH एज ब्लड, स्पेसिफिक ग्रेविटी एज ब्लड, फ्लूइड प्रेशर एज ब्लड। तो आइसोटोनिक सोल्यूशन हैज द सेम ऑस्मोटिक प्रेशर एज ब्लड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज यूज्ड इन कफ मिक्सचर। देखिए कफ मिक्सचर्स में कौन सी ड्रग यूज करेंगे, देखिए पोटाशियम आयोडाइड दिया है, पोटाशियम ब्रोमाइड दिया है, सोडियम ब्रोमाइड दिया, मैग्नीशियम सल्फेट। देखिए आपका जो कफ मिक्सचर है उसमें पोटाशियम आयोडाइड एज एक्सपेक्टोरेंट यूज होता है। जब मैंने आपको एक्सपेक्टोरेंट पढ़ाए थे उसमें हमने देखा था अमोनियम क्लोराइड था, पोटाशियम आयोडाइड भी आया था, बस का बालसम ऑफ टोलू ये सब देखे थे हमने ना। तो पोटाशियम आयोडाइड आपका कफ मिक्सचर में यूज हो जाएगा। नेक्स्ट, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन इन द लिमिट टेस्ट ऑफ सल्फेट इज प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग। देखिए सल्फेट का जो लिमिट टेस्ट है उसमें स्टैंडर्ड सॉल्यूशन प्रिपेयर करेंगे, क्या यूज करेंगे, कॉपर सल्फेट, Na2SO4, सोडियम सल्फेट, K2SO4, पोटाशियम सल्फेट, जिंक सल्फेट। तो क्या यूज करते हैं, पोटाशियम सल्फेट K2SO4 यूज करेंगे। नेक्स्ट, इन एन ऑर्गेनाइजेशन मिडिल चैनल मेंबर इज। तो मिडिल चैनल मेंबर कौन सा है, मैन्युफैक्चरर होता है, इंडस्ट्रियलिस्ट होता है, कस्टमर, रिटेलर। तो मिडिल में आपका ऑप्शन डी जो है रिटेलर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है, मिडिल मैन आर द पर्सन हु प्रोवाइड लिंक बिटवीन। तो मिडिल मैन है किस किस के लिंक होता है, किस किस के बीच में, कस्टमर एंड ओनर, मैन्युफैक्चरर एंड ओनर, मैन्युफैक्चरर एंड कस्टमर, या वर्कर एंड ओनर। ठीक है, तो किस किस में लिंक होता है, मैन्युफैक्चरर और कस्टमर को लिंक करता है आपका मिडिल मैन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, स्पेसिफिक रिसर्च द प्राइमरी सोर्स ऑफ रिव्यू आर्टिकल, ड्रग इन्फॉर्मेशन, टेक्स्ट बुक, डाटाबेस। तो ये जो स्पेसिफिक रिसर्च है किसका जो है प्राइमरी सोर्स है, ऑप्शन बी हो जाएगा, ड्रग इन्फॉर्मेशन का। ओके, नेक्स्ट है फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट के फंक्शन क्या है, सिंगल ओनरशिप है, ग्रुप ओनरशिप है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड डायरेक्टिंग है, पार्टनरशिप है। तो फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट के फंक्शंस में प्लानिंग आता है, ऑर्गेनाइजिंग आता है, डायरेक्टिंग आता है। ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एम ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। साइंटिफिक मैनेजमेंट के एम क्या होते हैं, डेवलपमेंट दिया है, क्वालिटी कंट्रोल, इंक्रीज प्रोडक्शन, कॉस्ट रिडक्शन दिया है, टेस्टिंग है, एडिक्वेट सप्लाई। तो इसका जो साइंटिफिक मैनेजमेंट का एम क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी क्वालिटी कंट्रोल, इंक्रीज प्रोडक्शन एंड कॉस्ट रिडक्शन। ओके, तो ये हमारे क्वेश्चंस हो गए। अभी एक क्वेश्चन जिसका आंसर हमेशा की तरह आप लोग देने वाले हैं। ओके, आप लोगों के लिए क्या क्वेश्चन है, विच अमंग दीज इज एंटी थायरॉइड ड्रग। कौन सा एंटी थायरॉइड ड्रग है ना, मेथिमाजोल है, थायरोक्सिन है, लोपेनोइक एसिड है, मिथाइप्राइलोन है। इसका आंसर आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में देना है। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी इसे लाइक करना चाहिए करना, चैनल पे नए हैं तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, थैंक यू।